हेलो, सभी का एग्जाम क्वालिटी में स्वागत है। एग्जाम क्वालिटी आप सभी का स्वागत करता है। तो ये आपका हिंदी का जो मिक्स प्रैक्टिस सेट रहेगा जो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे यहाँ पे आपके सेट वाइज रहेंगे। हिंदी का जिस भी एग्जाम में हिंदी आता है सभी के लिए। तो ये देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो पहले तो ये ध्यान रखना है, जो ऊ है ये होता है पश्च स्वर होता है। क्या होता है? पश्च स्वर होता है। ठीक है। और अब जो पश्च स्वर होता है तो ऑप्शन दो तो कैंसिल हो गए, ये वाला और ये वाला। तो बचा क्या? समृत और विव्रत। तो ये होता है समृत स्वर। समृत स्वर कौन से होते हैं? उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। और ये जो समृत स्वर होते हैं ये होते हैं चार। दोनों ई हो जाएंगे और दोनों ऊ हो जाएंगे। दोनों ऊ हो जाएंगे। दोनों ऊ हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? जिन जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है, होठों से होता है, उन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से। आ का कंठ से होता है, इस दीर्घ आ का भी कंठ से होता है, ई का तालु से होता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है और ये होते हैं 25 और ये आते हैं क च प द। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अरे वाह! तो खाली स्थान आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो वाक्य में रिक्त स्थान किस ब्राह्मचन का प्रयोग किया जाएगा? तो ये होता है विस्मयादि बोधक, और विस्मयादि बोधक होता है अविकारी शब्द। ठीक है ना, अविकारी का भेद होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी बताने हैं तो संन्यास की वर्तनी शुद्ध है। प्रत्युपकार में छोटे ऊ की मात्रा आती है तब शुद्ध होगा। दुरावस्था में र आता है, खाली र आता है, खाली रह दुर्वस्था हो जाएगा। कैलाश में, कैलाश की वर्तनी ये होती है, ध्यान देंगे। कैलाश में सलजमाला से आता है, ये होती है कैलाश की। ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बताना है, क्या पूछ रहा है? संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो पहला है चाइनीज मंडारिन, तो इसका आता है तीसरा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बुंदेली हिंदी की एक बोली है तो पवारी और राठौरी क्या है? तो बुंदेली जब हिंदी की एक बोली है तो पवारी और राठौरी क्या है? उपबोली है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो बहुरूपीय की है। प्राकृत भाषा से आशय क्या है? तो प्राकृत भाषा से आशय है संस्कृत से पूर्व की भाषा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? तो प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आपको, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रख इसको, पाली को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण बताना है, सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फुफेरा। तो कौन सा इसमें से विशेषण है? तो कौन सा हो जाएगा? फुफेरा हो जाएगा। ऑप कैसा भाई? फुफेरा भाई। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आगे, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो बेटा इसमें देखेंगे बी में, तो बहुत अच्छा, तो कितना कैसा स्थान है? बहुत अच्छा। तो ये विशेषण है ऑप्शन बी में। ठीक है। अगला देखेंगे, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं होता, तो वह धीरे से बोलता है। तो धीरे क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेषण कौन सा है? तो विशेषण है इसमें आकर्षक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो वस्तु, व्यक्ति और किसी व्यक्ति का नाम और स्थान को नाम बताने वालों को संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा की जगह आते हैं। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अवयव वो शब्द होते हैं जिनमें के लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बहन भाववाचक संज्ञा नहीं है। लंबाई, दया, सत्यता भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई होता है भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा संज्ञा का काम करता है। ठीक है। यह पे छोटी की बड़ी की मात्रा आ जाएगी, मिठाई हो जाएगा तो वो भाववाचक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी।
हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा सुंदरी। ठीक है, सुंदर क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रीति का बहुवचन क्या होगा? रीतियां हो जाएगा। गौ का क्या बहुवचन होगा? गौएं हो जाएगा, ऑप्शन सी। नीति का बहुवचन नीतियां हो जाएगा, ऑप्शन बी। चोर का बहुवचन हो जाएगा चोरों। श्रीमती का बहुवचन हो जाएगा श्रीमतियां, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या कह रहा है? जो ऑड वन आउट है, विषम निकालना है। तनुज का तनुजा होता है, पाठक का पाठिका हो गया, तमोल का तमोलिन हो गया, ठाकुर का ठकुराइन हो गया। तो ध्यान देंगे, आंसर जो बेस्ट ऑप्शन होगा आंसर उसे देने पड़ेंगे। तो हम क्या कभी कभी पाठक में मेल और फीमेल दोनों के लिए बोल देते हैं, तो ऑप्शन बी को। वैसे ऑप्शन बी ठीक है आपका, तो ऑप्शन आंसर करना पड़ेगा, तो हम पाठक दोनों को भी मेल बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे चांद का चांदनी होता है, गगरा का गगरी होता है, देव का देवी और चांद का चांदनी। यहाँ पे बूढ़ा का बूढ़ी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, बेग का बेगम होता है, बिल्कुल ठीक है। मानी का मानिनी होता है, ठीक है। भवदिया का भवदिया होता है, बट बर का दुल्हन हो जाएगा, बर का दूल्हा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। सभी एग्जाम क्वालिटी को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, तो सारा मैं प्रैक्टिस आपका डाल दूंगा इस पर, जीएस का, हिंदी का, रीजनिंग का, सब कुछ। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सही शब्द बताना है आपको, सही शब्द कौन सा है? तो सर्वाबशर, ऑप्शन बी आपका सही शब्द हो जाएगा। यहाँ पे बेक्षण सही शब्द हो जाएगा। यहाँ पे अपकीर्ति सही वर्तनी हो जाएगी इसकी। और यहाँ पे तहसीलदारी, ऑप्शन डी आपका सही वर्तनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे बताना है शब्दकोश में छह किस वर्ण के बाद आता है? तो छह का जो निर्माण होता है क प्लस षटकोण से होता है, तो ये किसके बाद आएगा? क के बाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रय का निर्माण होता है त प्लस रै से, तो ये किसके बाद आएगा? सी के, तय के बाद में। गै से ज्ञानी का निर्माण होता है जय प्लस अय्या से, तो इसका निर्माण किसके बाद आएगा? जय के बाद, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे, इंग्लिश की रीजनिंग की, इस पे हिंदी की मैराथन भी पढ़ी है आपको, जीएस की मैराथन पढ़ी है, तो आप उन्हें देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इसी से हमें मोटिवेट भी होते हैं जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को शेयर करते हो। ठीक है, हम हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाती है तो आप लोग सपोर्ट करते हो, तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरी तरफ से। तो यहाँ देखेंगे, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, यण संधि होगी, या अयादि संधि होगी? तो ये क्या हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। पौ प्लस अक हो जाएगा। दिक प्लस अंबर दिगंबर हो जाएगा, तो यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। नी प्लस र, तो क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पे नी प्लस के रस, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी। यहाँ पे भी कौन सी हो जाएगी? नी प्लस छ निश्चय, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। अंतःकरण में भी कौन सी है? विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी, फिर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या कह रहा है? अधुनातन, अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन हो जाएगा, ऑप्शन बी। आधृष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? धृष्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अधोगामी का क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुकरणीय क्या क्या हो जाएगा? अनुकरणीय का हो जाएगा वर्जनीय, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुकरणीय। ठीक है ना, अनुकरणीय का क्या हो जाएगा? वर्जनीय हो जाएगा, ऑप्शन डी। अनुकृति का क्या हो जाएगा? तो अनुकृति का हो जाएगा प्रतिकृति, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सृष्टि का मतलब निर्माण करना, प्रलय का मतलब बिगाड़ देना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या कह रहा है? किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला क्या होता है? तो वो होता है अंतर्देशीय, ऑप्शन ए होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना आपको। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक मौजूद है, तो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? अंतर्निर्विष्ट होगा, अंतर्निर्विष्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ है, तो वो क्या होता है? अंत्यज होता है। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने की प्रतियोगिता क्या बोली जाती है? अंत्याक्षरी। जैसे हम बचपन में बोलते थे ना, एक गाना गाते थे, उस शब्द का जो अंतिम वर्ण होता था फिर उसी से दूसरा गाना स्टार्ट होता था, तो अंत्याक्षरी।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ भी वाक्य के लिए एक शब्द बताना है आपको। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कहा ना गया हो अकथित होता है। दोनों में ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों का। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। बिना पलक गिराए, तो बिना पलक गिराए का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? तो बिना पलक गिराए, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पे वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ये हमारा एनर्जी होता है, मोटिवेट इसी चीज से हम लोग होते भी हैं। ठीक है, मैं सारा प्रैक्टिस आपका यहाँ करवा दूंगा। अंग अंग ढीला होना, क्या? अंग अंग ढीला होना तो बहुत थक जाना। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना तो क्रोध में कठोर वचन कहना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अंगूठा दिखाना तो इनकार करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना तो असंभव कार्य करना या जानबूझकर खतरे का काम करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जानबूझकर खतरे का काम करना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या कह रहा है? अंधे की लकड़ी तो क्या होता है? एकमात्र सहारा, किसका? बुढ़ापे का। अंधेरे का दीपक क्या होता है? इकलौता पुत्र होता है। अंधेरे का दीपक होता है इकलौता पुत्र। अकल का पुतला यानी कि बहुत बुद्धिमान होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46। अचल में उपसर्ग बताना है आपको। अचल में उपसर्ग तो क्या होता है? आ होता है। अभियान में उपसर्ग क्या होता है? अभी होता है। और अधिकोष में उपसर्ग हो जाएगा अधि, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पैराग्राफ है, गद्यांश है, इसे पढ़ेंगे अच्छे से, उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। संस्कृति ऐसी चीज नहीं है जिसकी रचना 10, 20 या 100, 50 वर्षों में की जा सकती हो। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने और रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। यदि यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता, असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं अथवा जिस समाज से मिलकर हम जी रहे हैं, उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाते हैं, और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपनी संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए संस्कृति वह चीज मानी जाती है जो हमारे सारे जीवन को व्यापे हुए है तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ है। यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तब अचानक कह देते हैं कि यह पुनर्जन्म का संस्कार संस्कार है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं है, आत्मा गुण और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है, तब भी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। तो इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न ये है आपका, तो ये पहला प्रश्न है। तो इसमें क्या कह रहा है? हाँ, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? संस्कृति और उसकी व्यापकता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। काली मोटी छपी पंक्ति से लेखक का आशय किस की संस्कृति किससे था? तो उसका था मानव के सभी कार्यों तथा व्यवहारों को प्रभावित अथवा नियंत्रित करती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन इसी गद्यांश से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या है? संस्कृति की व्याप्ति शरीर और आत्मा, पुनर्जन्म और अगले जन्म में, पूर्व जन्म जीवन के सभी क्रियाकलाप में, मानव के उठने बैठने हंसने रोने में। तो संस्कृति की व्याप्ति किसमें है? जीवन के सभी क्रियाकलापों में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, दोनों प्रश्न। संस्कृति निरंतर प्रवाहमान है क्योंकि क्योंकि हमारे जीवन में संस्कार भावी पीढ़ी और संस्कृति के अंग रूप में मिलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभ्यता और संस्कृति में मूल अंतर यह है कि सभ्यता का प्रभाव परिमिति है, संस्कृति का अपरिमिति, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है? पानीपत का तीसरा युद्ध, यहाँ पे खालिस्तान भरना है आपको। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं
किसके बीच में हुआ था? मराठाओं के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी आ जाएगा। विश्व में धर्म की ही प्रधानता है या कर्म की? तो विश्व में कर्म की प्रधानता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बीबी का मकबरा क्या है? औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें क्या कह रहा है? इससे आपको जोड़ना है भविष्य में सरकारी, क्या भविष्य में सरकारी नौकरियों में भर्ती, तो पहले क्या आ जाएगा? स आ जाएगा, तो स दो में है और स के बाद क्या आएगा? ब आ जाएगा। करते समय, तो भविष्य में सरकारी नौकरियों में भर्ती करते समय उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जो हिंदी में काम कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सभी डियर वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, जिससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस बार बार कराते रहेंगे, ठीक है। हिंदी का, जीएस का सारा वन लाइनर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए हमारे मन में आते हैं फिर चले जाते हैं, जैसे गुस्सा। गुस्सा हमारे मन में थोड़ी देर के लिए आया फिर चला गया। जैसे आंसू का आना फिर चला जाना, तो प्यार का आना फिर चला जाना। कुछ भाव ऐसे होते हैं, तो उनकी संख्या होती है 33। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें क्या कह रहा है? निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो चौपाई हो जाएगा। दोहा और सोटा क्या होते हैं? दोहा और सोटा होते हैं अर्ध सममात्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। तो क्या कानन कठिन भयंकर भारी, तो ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी में, ठीक है। नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। सारंग ले सारंग चली, इसमें क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें क्या कह रहा है? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि है? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, तो ऑप्शन सी में इसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर करना है सभी को। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास या द्विगु समास, ठीक है, या द्विगु समास। तो उसे बोला जाता है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन, जैसे राजा रानी, दिन रात। तो ये क्या होता है? द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व समास। और द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय नहीं है। तो देवता का पर्याय नहीं है, तो वो नहीं है, विभूत नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। पर्याय है और पर्याय अलकेश, अनेक और ज्योतिष ये देवता के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। देवता के पर्यायवाची और क्या होते हैं? सुर हो गया, अमर हो गया, देव हो गया, गिरवाण हो गया, ठीक है, ये देवता के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। तो यहाँ पे कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची होता है नीरज। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा होता है? नीरज होता है। दिनकर होता है सूर्य का, ये सूर्य का होता है, ठीक है। और अंबर होता है आकाश का, आकाश, नभ, गगन, व्योम, अब्र, शून्य, अंतरिक्ष। और ये पुष्प होता है फूल का, कुसुम, प्रसुन, पोहप, ठीक है। तो ये आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा नीरज। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो 66 क्वेश्चन है आपका। तो ये हिंदी का जो मिक्स प्रैक्टिस में आपका करवाता रहूँगा, जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।